प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ 15 छोटा जादूगर के बारे में बताऊंगा। तो ये पाठ 15 जो है ये क्लास 6 ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे कि ये पाठ आखिर है क्या। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पाठ है छोटा जादूगर बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी मजबूरियां इंसान को बहुत ही परिपक्व बना देती हैं। यानी जो हमारी कंडीशन आती है, बुरी कंडीशन होती है जो, उसमें इंसान बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। और इसमें जो बात कही गई है वो एक बहुत छोटे बच्चे की बात कही गई है जिसकी उम्र लगभग 10 या 12 वर्ष होगी। यानी ये 12 वर्ष का एक बच्चा है, ठीक है, जिसकी एक कहानी है। और इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस पाठ के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है छोटा जादूगर। दरअसल ये जो बच्चा है ये जादूगर नहीं है, ये नाम रख दिया है जादूगर। छोटा बच्चा क्या है, ये कहाँ मिला, लेखक को ये बच्चा कहाँ मिला और कैसे ये कहानी लिखने का उनके मन में एक विचार आया, तो मैं बता देता हूं कि ये जो बच्चा है इनको मिला था कार्निवाल के मैदान में। एक कार्निवाल, तो ये कार्निवाल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कार्निवाल एक समारोह का नाम है और अंग्रेजों के जमाने में, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस जमाने में ये कार्निवाल का जो त्योहार है, यानी इसको त्योहार की तरह वो मनाते थे। और इस समारोह में करते क्या थे कि एक मेला लगाते थे, जैसा कि आपने देखा होगा प्रदर्शनी वगैरह मेला लगती है तो मेला लगाते थे। और उस मेला में होता क्या था, पार्टियां होती थी, लोग आते थे, बैठते थे, ठीक है, और 2-4 लोग अपना आ जाते थे समूह बना करके, तो कहीं भी बैठ करके अपनी पिकनिक मना लेते थे, ठीक है, कुछ झूले वगैरह भी लग जाते थे। तो इस प्रकार से पूरा एक मेले की तरह उसको बना दिया जाता था, वो था कार्निवाल। और मैं आपको बता दूं जर्मनी, रोम, लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऐसे कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर था। जैसे कि मैं अपने वीडियो में आपको अभी कुछ वीडियो और फोटोज भी दिखा दूंगा कि विदेशों में इसको कैसे कितने खुशहाली के साथ मनाते थे। और ये त्योहार जो मनता था ये फरवरी माह में ये मनाते थे, यानी सर्दियों के ठीक बाद और गर्मियों के ठीक पहले ये त्योहार मनाने का उनका एक विचार रहता था। उसमें लोग बैठते थे, आपस में एंजॉय करते थे। वहीं पर लेखक भी, और ये जो कहानी है, ये कहानी कलकत्ता शहर की, कहाँ की है, कलकत्ता, एक कलकत्ता शहर की कहानी है। और मैं आपको बता दूं कि अपने देश में भी इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उसका नाम अलग रख देते हैं। जैसे कि उड़ीसा में भी इसको देखा गया है कि मनाते हैं, लेकिन वहां भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में इसको मना लेते हैं कार्निवाल को, लेकिन वहां पर इसका नाम कुछ और वो दे देते हैं, कार्निवाल का नाम कुछ और रख देते हैं। तो इस तरह मनाते हैं। कलकत्ता में भी लोग मनाते हैं। तो कलकत्ता शहर की ही एक कहानी है, ठीक है। कलकत्ता शहर में लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ, परिवार के साथ आता है घूमने। वहां वो एक देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा खड़ा हुआ है और वो कुछ ताश के जादू, ताश आप जानते ही हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से और कुछ खिलौनों से, भाई कुछ खिलौने भी थे उसके पास। अब उसके पास क्या खिलौने रहे होंगे, भाई किसी भी प्रकार के खिलौने थे, उन खिलौनों से वो जाकर के कुछ खेल दिखा रहा था, ठीक है, कुछ खेल दिखा रहा था। तो लेखक को बड़ा अच्छा लगा और वो भी खेल देखने लगता है। थोड़ी देर में फिर लेखक को लगता है कि वो बच्चा देख रहा है, किन लोगों को देख रहा है, जो लोग शरबत पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अच्छा, बच्चा देखता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो खा सके। खा इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी क्या है ये भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो लेखक उसको देखता है, बच्चे को देखता रहता है, थोड़ी देर सोचता है कि छोटा सा बच्चा है, कितना अच्छा खेल दिखा रहा है, इसके अंदर कितनी परिपक्वता है, कितनी गंभीरता से, कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो लेखक को वो बच्चा बहुत प्रभावित करता है। और फिर वो होता क्या है, लेखक उसके पास जाता है और बात करता है और वो कहता है कि भाई तुम ऐसे क्यों खड़े हो, आओ शरबत पीते हैं, झूला झूलते हैं।
तो वो बच्चा थोड़ा सकुचाता है, लेकिन फिर वो चला जाता है लेखक के साथ और शरबत पीता है। शरबत पीने के बाद वो बताता है कि अगर आप मुझे शरबत की जगह कुछ पैसे दे देते, मेरा खेल देख लेते, तो मेरे लिए वो ज्यादा फायदेमंद होता। तो लेखक पूछता है कि भाई ऐसा क्यों? तो वो बताता है कि देखिए, मेरी जो माँ है वो बीमार रहती है। जो बच्चा है, एक जो बालक है जिसकी उम्र 10-12 साल की होगी लगभग, क्योंकि कहानी में बच्चे की उम्र नहीं बताई गई है, तो वो बच्चा, एक जो छोटा बच्चा है 12 साल का, तो वो ये कहता है कि अगर आप मुझे शरबत ना पिलवा करके कुछ पैसे दे देते तो वो मेरे काम आते। लेखक पूछता है भाई तुम्हारे क्या काम आते वो पैसे? तो वो बताता है कि मेरी माँ बीमार रहती है, मैं घर में अकेला हूँ, पिताजी मेरे जेल में है, जेल में। तो लेखक कहता भाई जेल में क्यों है आपके पिताजी, उन्होंने कौन सा अपराध किया है? तो वो कहते नहीं, मेरे पिताजी ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए वो जेल में है। और बोले मैं भी जेल में होता। देखिए छोटा बच्चा है लेकिन कितना समझदार है, उसके अंदर देश की भावना, देश भक्ति की भावना, समाज की भावना कितनी ज्यादा भरी हुई है। तो वो कहता है कि नहीं, अगर मेरी माँ बीमार ना होती, मेरी माँ बीमार ना होती तो मैं भी जेल में होता अपने पिताजी के साथ, क्योंकि मैं भी देश के लिए जाना चाहता जेल में। तो बच्चे के अंदर इतनी देशभक्ति की भी भावना है, तो लेखक बहुत प्रभावित हो जाता है। वो कहता अच्छा चलिए ठीक है। तो उस दिन केवल इतनी कहानी होती है, लेखक उसको शरबत पिलाता है, वो बच्चा चला जाता है। फिर बाद में लेखक भी अपना चला जाता है। फिर लेखक दूसरे या तीसरे दिन मेले में आता है, कार्निवाल के मैदान में फिर आता है लेखक, और वो देखता रहता है कि वो जादूगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो देखता है कि देखिए जादूगर तो झूला झूल रहा है, छोटा बच्चा झूला झूल रहा है। वहीं से वो चिल्ला देता, आवाज देता है, अरे भाई तुम वहां, तो वो वहीं से आवाज लगा देता है। वो कहता नीचे आओ, नीचे आ जाता है। फिर वो ले जाता है, तो वहां पर लेखक की पत्नी भी साथ में है, और वो लोग कुछ खा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं। तो वहीं पर उस बच्चे को भी बैठा लेते हैं कि आओ भाई तुम भी खा लो। उसको बच्चे को भी बैठाते हैं, बच्चा भी थोड़ा बहुत अपना खा लेता है, ठीक है, और फिर वो अपना चला जाता है जादू दिखाने। लेखक के मन में आया कि चलो हम भी देखते हैं बच्चे कैसा जादू दिखाता है। तो एक जगह होता क्या है कि कुछ लोग छोटे छोटे जो बॉल होते हैं, उन बॉल से खिलौने बने हुए हैं। मान लीजिए इन खिलौने पर ये गोला जो है, ये बॉल फेंकनी है, यानी ये जो रिंग है एक तरह से लोहे की, प्लास्टिक की, किसकी रही होगी पता नहीं, तो ये फेंकना है। अगर जिस भी खिलौने पर ये पड़ जाएगी वो खिलौना आपका हो जाएगा। तो लेखक जाता है, खरीदता है रिंग और आजमाता है कि भाई देखते हैं हम कितने खिलौने पालेंगे। लेकिन लेखक का कोई निशाना नहीं लगता है, यानी जयशंकर प्रसाद जी का कोई निशाना नहीं लगता है, वो नहीं पा पाते हैं। लेकिन जो छोटा जादूगर है वो बड़ा एक्सपर्ट है, वो 12 खिलौनों पर, यानी कितने खिलौनों पर? 12 खिलौनों पर वो निशाना लगा लेता है। 12 खिलौने वो बटोर लेता है और वो सारे खिलौने ले लेता है, कुछ अपने पॉकेट में डाल लेता है, कुछ रूमाल में बांध लेता है और चला जाता है। यहाँ एक सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर एक दृश्य आता है इस कहानी के अंत में। कहानी के अंत में लेखक आता है और देखता है कि जो छोटा जादूगर है उसका खेल आज जम नहीं रहा है, यानी जितने उत्साह के साथ वो खेल दिखा रहा होता है उतने उत्साह से आज खेल नहीं दिखा पा रहा है, कुछ उदास है। लेखक सोचता है कि बच्चा क्यों उदास होगा, लेकिन फिर भी वो जाता है, लेखक जाता है, पूछता है कि बेटा तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा खेल जम क्यों नहीं रहा है? तो वो बच्चा है लेकिन समझता है, समझदार बहुत है। तो वो कहता है लेखक से कि देखो आज मेरा खेल इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि मेरी माँ ने आज कहा था कि बेटा तुम आज जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है, यानी अब मेरा समय निकट है, शायद मैं ना बचूं। लेखक ये बात सुनकर के बहुत एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लेखक समझता है कि शायद उसकी माँ नहीं बचेगी। तो वो बच्चे को अपने पास गाड़ी में बैठाता है, उसके पास एक गाड़ी है लेखक के पास, उस गाड़ी में बच्चे को वो बैठाता है और जल्दी ही जाता है। तो एक झोपड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी है सड़क के किनारे, उस बस्ती में, उस झोपड़ी में उसकी माँ बीमार है। बच्चा दौड़ कर जाता है, लेकिन वो वहां जाकर के देखता है तो उसकी माँ खत्म हो जाती है। यही कहानी का अंत हो जाता है। ये छोटा जादूगर की कहानी थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई।
बड़ी अच्छी कहानी है। एक छोटे बच्चे की समझदारी, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी मजबूरी को इस कहानी में लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपने समझ लिया होगा, क्योंकि बच्चा जो काम कर रहा है, बच्चा जो छोटा छोटा सा एक काम कर रहा है, ताश का जादू दिखाता है, खिलौनों का जादू दिखाता है, वो इसलिए कर रहा है ताकि उसकी माँ के लिए दवा का कुछ इंतजाम हो सके। वो सर्दी का मौसम है, क्योंकि अभी शायद जैसा बताया है कि फरवरी के माह में ये होता है, तो फरवरी में भी सर्दी ही होती है ज़्यादा, ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी सर्दी होती है। तो उसको एक कंबल खरीदना था और दवाएं। इसके लिए वो बच्चा मेहनत करता है, मेले में अपने छोटे छोटे खेल दिखाता है, लोगों से भीख नहीं मांगता है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि वो भीख नहीं मांगता है बच्चा, क्योंकि मजबूरियां तो है, लेकिन वो अपने हुनर से ही 2 पैसे कमाना चाहता है, भीख नहीं मांगना चाहता है। क्योंकि भीख मांगना गलत है, भीख नहीं मांगनी चाहिए। हम लोगों को अपने हुनर से कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चे में इतना समझदारी का स्तर है कि वो भीख नहीं मांगता, बल्कि छोटे छोटे कामों से अपना माँ के लिए, अपने लिए 2 वक्त का खाना और कुछ दवाओं का इंतजाम करने का प्रयास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।